पूजा घर के समय भूलकर से भी ना करें ये काम। सुखी और समृद्धि जीवन के लिए देवी देवताओं के पूजन की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चला रही है। आज भी बड़ी संख्या में लोग इस परंपरा को निभाते हैं। पूजन से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन पूजा करते समय कुछ खास नियमों का पालन भी किया जाना चाहिए, अन्यथा पूजन का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ हम ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी ध्यान रखने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर बहुत ही जल्द शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। 1. सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्य में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। 2. शिव जी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़नी चाहिए। 3. माँ दुर्गा को दुर्गा नहीं चढ़नी चाहिए। यह गणेश जी की विशेष रूप से अर्पित की जाती है। 4. सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। 5. तुलसी का पत्ता बिना स्नान के नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान की तुलसी का पत्ता तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। 6. शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। दोपहर में तीसरी बार का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद में भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4 से 5 बजे बीच पुनः पूजन और आरती करनी चाहिए और रात को 8 और 9 बजे के समय शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहाँ सभी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। 7. प्लास्टिक बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसी एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। 8. स्त्रियों को और पवित्र अवस्थाओं में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहाँ शंख बजाया जाता है वहाँ से देवी लक्ष्मी चली जाती है। 9. मंदिर में देवी देवताओं के मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। 10. केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 11. किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना आवश्यक पूर्ण होती है। 12. दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। 13. महालक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। 14. तुलसी के पत्तों को 11 दिन तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर भगवान को अर्पित किया जा सकता है। 15. तांबे के बर्तन में चंदन घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।